कह रहे हैं, भगवान श्री राम श्री सबरी जी की कुटिया में जब पधारे हैं, जैसे श्री सबरी जी को लगा कि श्री राम जी आ रहे हैं तो कुटिया में छुप गई श्री सबरी जी। क्यों छिप गई? अपने शरीर की न्यूनता, नीचता को समझ करके, आहा मैं तो सबर जाती सी हूँ, मेरे छू जाने से महात्मा नाराज हुए, भगवान श्री राम जी कैसे छुएंगे, इसलिए छुप गई जा करके। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सबसे पूछ रहे हैं, श्री राम जी पूछने लगे, सबरी कहाँ है? पूछी पूछी आए तहाँ, पूछी पूछी आए तहाँ, सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह बड़ भागवती, देखो दृग प्यासे हैं। पूछी पूछी आए तहाँ, पूछ पूछ करके श्री राम जी वहाँ आ गए। कहाँ? जहाँ श्री सबरी जी का स्थान है। और वहाँ कुटिया के पास आकर कहते हैं, कहाँ वह बर भागवती। बर भागवती माने श्रेष्ठ, भाग्यशालिनी, हरि भक्ता, महान भागवती वो हैं कहाँ? देखो दृग प्यासे हैं। भगवान कहते हैं मैं दर्शन चाहता हूं क्योंकि मेरे दृग प्यासे हैं। दुर्लभ भक्त अनन्ययति, प्रेमी अरुनिस काम, नर बपुरे को कहाँ मिलई, तरसत राजा राम, तरसत राजा राम। श्री राम जी स्वयं तरस रहे हैं इनसे मिलने के लिए। तो दुर्लभ भक्त अनन्य अति प्रेमी और निष्काम, जो प्रेमी निष्काम अनन्य भक्त हैं वह अति दुर्लभ हैं। मिले चारि चख प्रेम ते, भयो तवहि उजियार, मूरति सूरति हिय बसी, मिल्यो परम सुख सार। श्री राम जी कहते हैं मेरा नेत्र प्यासा है उस भाग्यशालिनी के दर्शन के लिए। आए गई आश्रम में जानी के, पधारे आप दुरहिते, साष्टांग करी चख भासे हैं। आए गई आश्रम में जानी के, पधारे आप। सबरी जी ने जान लिया कि आप पधार गए आश्रम में, द्वार पर खड़े हैं, तो आए गई अर्थात आश्रम में पधारे हैं यह जान करके आप निकल आई, कुटिया से बाहर आ गई, आए गई। दूर ही ते साष्टांग करी, दूर से साष्टांग किया, दूर से साष्टांग किया। जबकि माताओं के लिए पंचांग प्रणाम का विधान है, पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, परंतु श्री सबरी जी प्रेम की अधिकता में वो सब बातें भूल गई। इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, चख भाखे हैं। श्री सबरी जी का चख माने नेत्र, भाषे माने प्रफुल्लित हो गया। रव की उठाए लाई
बिथा तनु दूरी गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। रवकी उठाए लई। श्री राम जी भी रवकी मन दौड़ करके जाकर उठा लिए। रवकी उठाए लई, बिथा तनु दूरी गई, तन की व्यथा दूर चली गई। श्री सबरी जी के शरीर की व्यथा दूर चली गई। नई नीर झरी नैन, श्री सबरी जी और श्री राम जी दोनों के नेत्रों से विलक्षण अश्रु की झरी लग गई। तब सबरी जी वियोग में, प्रतीक्षा में नेत्रों से आंसू की झरी लगाती थी, और अब प्राप्ति पर हर्ष में, खुशी में। श्री राम जी भी श्री सीता जी के वियोग में आंसू गिराते थे, और अब श्री राम जी श्री सबरी जी से मिलने पर उनके प्रेम में आंसू गिरा रहे हैं। पर प्रेम पास है, प्रेम का पासा पर गया है, प्रेम पास है। मीरा जी कहती हैं, चौपड़ खेलो पीवसो, चौपड़ खेलो पीवसो, दाव मोर यरु तोर, मैं हारूं तो पीव की, हारी बनई पीव मोर। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण भगवान से चौसर खेलूंगी, दाव पर अपने आप को रखूंगी। मैं हार गई तो उनकी हो गई, और मेरे प्रियतम हार गए तो वे मेरे हो जाएं। तो ये है प्रेम का विलक्षण मार्ग। किसी ने कहा कि श्री सबरी जी के बेर में अबेर क्यों, इतनी देरी क्यों? तो एक रसिक महानुभाव संतों ने कहा कि प्रियतम के मिलन की प्रतीक्षा में भी परम सुख है। अर्थात श्री रघुनाथ जी मिलेंगे, उस प्रतीक्षा में भी परम आनंद है। तो श्री राम जी प्रतीक्षा के परम सुख प्रदान कर रहे थे, इसलिए मिलने में देरी हुई। बैठे सुख पाई फल, खाई के सराही बेई, कहो कहा कहो मेरे, मग दुख नासे हैं। बैठे सुख पाई फल, खाई के सराही बेई। बैठे सुख पाई, श्री राम जी सुख पा करके बैठे, श्री राम जी सुख पा करके बैठे, और श्री सबरी जी द्वारा प्रदत्त सभी फल को ग्रहण किए। कंद मूल फल सुरसति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सुखपूर्वक बैठ करके फल खाए और बड़ी प्रशंसा किए। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब कही सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई, रुचि माधुरी न पाई। खूब प्रशंसा की, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। और कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। श्री राम जी ने कहा, माता जी मैं क्या कहूँ, आपके दर्शन से मेरे मार्ग जन्य सभी कष्ट समाप्त हो गए। अर्थात जिस प्रकार से भगवान से मिलकर के भक्त अत्यधिक आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं, वैसे ही भगवान भी ऐसे अनुरागी भक्त से मिलकर के परम आनंदित होते हैं, बहुत सुखी होते हैं।
मग दुख नासे। खूब प्रशंसा किए। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर कविता है। बेर 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 लई, बेर 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 लई, सराहे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी दिन, बंधु कहाँ फेर फेर। चाखी चाखी भाखई वह, चाखी चाखी भाखय बाहुते, महान मीठो लेहु तो लखनयो, बखानत है हेर हेर। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने फल नहीं खाया और उसको पीछे की ओर श्री राम जी की आंख से बचा करके फेंक दिया और वही द्रोणाचल पर जाकर के संजीवनी के रूप में तैयार हुआ। प्रसन्नता में न सही पर बेबसी में भी उसी फल से उनकी जान बची। ये उनका भाव है संतों का, अच्छी बात है। परंतु इस कवित्व में स्पष्ट कहा जा रहा है। अच्छा, गोस्वामी जी ने गीतावली में भी कहा है कि सानुज, दोनों भाई खाए हैं। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है चाखी चाखी भाखय बाहुते, महान मीठो। एक खाते हैं, दूसरा उससे भी ज्यादा मीठा है। अरे लेहू तो लखन जो बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे को, बेर बेर देवे को, सुबेर बेर तऊ, रघुबीर बेर बेर ताहि टेर टेर। बेर जानि लाभ बेर बेर, जनि लाभ बेर बेर, जनि लाभ बेर बेर, जनि लाभ बेर, लाभ कहीं बेर बेर। अर्थात बार बार मांग रहे हैं श्री राम जी। प्रभु खात पुलकित गात स्वाद, सराही सादर जनु जये। फल चारि हो फल चारि दही पर, चारि फल सबरी दये। प्रभु खात मांगत देत सबरी, राम भोगी जाग के, पुलकत प्रशंसत सिद्ध सेव, सनकादि भाजन भाग के। बालक सुमित्रा कौशला के पाहुने फल साग के। ठाकुर जी दो जगह रुचि मान करके पाए हैं। एक तो सबरी जी के हाथ से, दूसरे में विदुर जी के घर, विदुरानी जी के हाथ के। पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव, सनकादि भाजन भाग के। इनके भाग्य की प्रशंसा सब कर रहे हैं। सुनी समुझी तुलसी, जानो राम ही बस अमल अनुराग के। बस अमल अनुराग के। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। जान लेहु जो जान निहारा। इस प्रकार से श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।